रैकेट के सरगना मछली परिवार को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भोपाल के परिवार ने मीडिया के सामने आकर मछली परिवार पर आतंकियों को बम सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, लव, सेक्स, ड्रग्स, जिहाद के मामले में खुलासे हुए हैं कि इस गिरोह का काम सिर्फ नशा बेचना ही नहीं था, बल्कि हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनका धर्मांतरण करना भी था, उनके साथ दुष्कर्म करना और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उनसे ड्रग्स सप्लाई करना भी था। तमाम तरह की चीजों के बीच बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स जिहाद केस में सनसनीखेज खुलासा, सामने आया मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन। मछली परिवार का खुल गया कच्चा चिट्ठा। लव, सेक्स, ड्रग्स, जिहाद के बाद बॉम्ब की बात। मीडिया के सामने आया पीड़ित परिवार, सरकार से इंसाफ की लगा रहा गुहार। भोपाल में लव, सेक्स, ड्रग्स, जिहाद के बाद मछली परिवार का एक और कारनामा सामने आया है। पहले से ही ड्रग्स जिहाद के आरोपों का सामने कर रहे मछली परिवार का अब आतंकी कनेक्शन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप लगाने वाला परिवार भी भोपाल का ही है। पीड़ित परिवार खुद मीडिया के सामने आया और मछली परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा। पीड़ित की माने तो मछली परिवार ने उनसे आतंकियों को बॉम्ब सप्लाई कराए गए आरोप करने जैसे घिनौने काम के लिए उन्हें मजबूर किया। कई बार मारपीट की गई तो कई बार झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस समेत सीबीआई के आला अफसरों तक की। लेकिन मछली परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। माँ ने छोड़ दिया कि शरीफ भाई के लड़के हैं, शाहिद, शेरू, साबिर, शारिक, सोहेल, ये सब भाइयों ने मेरे को बुलाया था और मुझसे कह रहे थे कि छोटा सा काम यार बेटा मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारे को 18 लाख का एक फ्लैट दूंगा, 20 लाख रुपए तो मैं नकद दूंगा। तो मैंने कहा साहब ऐसा कौन सा काम है, आप बतलाइए, मेरे लायक होगा तो मैं कर दूंगा। तो इन्होंने क्या हरकत करी है, कुछ दिन पहले ही मेरे को खिलाना पिलाना चालू कर दिया, मेरे ऊपर पैसे मिटाना चालू कर दिए। मैं समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, कहने लगे यार बेटा तुमसे ये काम है कि कुछ सामान मेरे को दिल्ली भेजना है, तो वहाँ ले आओगे तो मैं तुम्हारे को एक फ्लैट और 18 लाख नकद दूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं ले जाऊँगा, आप सामान बतला कौन सा सामान है। तो इन्होंने मोबाइल में मेरे को एक वीडियो दिखाई, तो वीडियो के अंदर दिल्ली की जामा मस्जिद थी। तो उन्होंने कहा देखो ये यहाँ पे हम खड़ी करेंगे गाड़ी मेटाडोर, इसको ना बढ़ा होगा फार्म, उस गाड़ी के ऊपर से आपको चढ़ के उधर कूदना है मस्जिद के अंदर और इस मौलाना साहब को सामान देना है। तो मैंने क्या साहब दे दूंगा, सामान बतलाओ आप कौन सा है। तो सबसे पहले तो साबिज ने सूटकेस खोला तो उसके अंदर नोट भरे हुए थे, उन्होंने बंद कर दिया, कहना ये आपके ही हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक सूटकेस और लाए, उन्होंने खोला तो उसके अंदर 3 पट्टे के ना 3 बम थे। वो देखकर मैं मतलब बहुत ज्यादा डर गया। भोपाल ड्रग्स जिहाद मामले में बड़ा खुलासा, मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन आया सामने। पीड़ित परिवार आया मीडिया के सामने। मछली परिवार पर आतंकी संगठन से कनेक्शन का गंभीर आरोप। पीड़ित से बम की कराई जाती थी सप्लाई। पीड़ित परिवार से मदद की लगाई गुहार। मछली परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते नहीं हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट में सनसनी मचा दी है। वहीं भोपाल पुलिस अपनी जांच लगातार नए खुलासे कर रही है, जिसके मुताबिक ये लोग न सिर्फ ड्रग्स का धंधा चला रहे थे, बल्कि हिंदू लड़कियों का शारीरिक शोषण और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने जैसे घिनौने काम भी कर रहे थे। वहीं आरोपियों के पास से ड्रग्स के अलावा हथियार और लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए हैं। शातिर आरोपी क्लब और पार्टियों में लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनका शोषण करते थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी यासीन मछली ने पुलिस पूछताछ में जो कबूलनामे किए हैं वे काफी चौंकाने और डरावने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी यासीन मछली ने बताया है कि वो सिर्फ ड्रग्स तस्करी में नहीं बल्कि हथियारों की खरीद फरोख्त और लड़कियों को असली वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने में भी एक्टिव था। उसके लैपटॉप और मोबाइल के डेटा से पुलिस को लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो बरामद हुई है। आरोपी यासीन मछली का कबूलनामा, पुलिस ने बरामद किया यासीन का लैपटॉप और फोन का डेटा। लैपटॉप और मोबाइल से पुलिस को लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो बरामद। हथियारों से जुड़ी क्लिप और संदिग्ध चैट शामिल भी मिली।
यासीन हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था। लड़कियों को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने में भी एक्टिव था। मुंबई, राजस्थान और पंजाब से भी चरस और एमडी ड्रग्स मंगाता था यासीन। भोपाल लाकर हाई प्रोफाइल पार्टियों में खपाई जाती थी ड्रग्स और लव जिहाद केस में यासीन अहमद के चाचा और शहर का मछली कारोबारी शारिक मछली भी फंसता नजर आ रहा है। शारिक इस क्रिमिनल नेटवर्क का अहम किरदार बताया जा रहा है, जिसे इस गिरोह का कथित मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। वही ड्रग्स रैकेट के खुलासे के बाद सियासत उबाल पर है। लव जिहाद और नशे के मामलों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जिस तरह ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है वो केवल आपराधिक मामला ही नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। तो वही सत्ता पक्ष आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दे रहा है। भोपाल ड्रग्स मामले में देश भर में भूचाल आ दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले भी इस मामले में भोपाल पुलिस की जांच को नाकाफी बताते हुए रिपोर्ट दे चुका है। अब नए वीडियो, राजनीतिक रिश्तों और पुलिस अधिकारियों से खुलासे की खबरें आने के बाद पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। भोपाल से कुलभूषण सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विधानसभा के मानसून सत्र में आज राजधानी भोपाल में लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का मुद्दा गूंजा। लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का मुख्य सरगना शाकिर मछली अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। टीआईटी कॉलेज में लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, फिर उनके वीडियो बनाना, शोषण के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देना, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, उसके बाद स्कूल, कॉलेज और पब बार में ड्रग्स की सप्लाई करना, 18 साल के कम बच्चों को ड्रग्स के नशे का आदी बनाना और उसके बाद नशे में उनका शोषण करना, वीडियो बनाना और धमकी देना, ये शारिक मछली के गुर्गे, शारिक मछली का छोटा भाई यासीन और उसके चाचा करते हुए नजर आते थे। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि शारिक मछली अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस का शिकंजा शारिक मछली पर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल 30 जुलाई तक शारिक के भाई यासीन और उसके चाचा की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और राजस्थान से ड्रग्स की सप्लाई होती थी। ड्रग्स की सप्लाई होने के बाद ये अलग अलग पब और बार, स्कूल, कॉलेजों में ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। मासूम बच्चों को अपने शिकंजे में लेते थे, उसके बाद उनको नशे का आदी बनाते थे और फिर उनका शोषण करने के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते थे। इस पूरे मामले पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली से एक ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस की टीम शाकिर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी शाकिर अपने परिवार के साथ फरार हो चुका है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। इस बीच हम सीधे भोपाल चलेंगे। भोपाल में जो पीड़ित हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं।